हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लपा-छपी नाम की मराठी हॉरर मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी और विशाल फ्यूरिया ने इसको डायरेक्ट किया है। इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 7.7 आउट ऑफ 10 और मूवी के मेन लीड्स में है पूजा सावंत, उषा नायक और विक्रम गायकवाड़। तो चलिए ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए सीधे लेके चलती हूँ आपको मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में हमको एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाई जाती है जो कि डर कर खेत में इधर उधर भाग रही होती है। अचानक से वो गिर जाती है। वहाँ पर 3 छोटे बच्चे आते हैं और औरत को चाकू देकर बोलते हैं कि हमें तुम्हारे बच्चे के साथ खेलना है। वो औरत उन बच्चों के हाथ से चाकू ले लेती है और अपने पेट पे घोंप लेती है और यहीं पर यह सीन कट हो जाता है। अब हमको नेक्स्ट सीन में कुछ साल आगे की कहानी दिखाई जाती है। हमको एक कपल दिखाया जाता है जिनका नाम तुषार और नेहा होता है। नेहा 8 मंथ्स प्रेग्नेंट होती है। ये लोग शहर से दूर तुषार के एक जानने वाले के पास, जिनका नाम भावराव था, उनके गांव जा रहे थे। तुषार पर कुछ कर्ज चढ़ा हुआ था जिसको वो चुका नहीं पाया था, तो इसी वजह से तुषार को उन लोगों ने बहुत मारा पीटा था और इसी वजह से वो डर के मारे अपनी पत्नी और अपनी जान की सेफ्टी के लिए भावराव के गाँव में जाके छिपना चाह रहा था। नेहा हालांकि तुषार के इस फैसले से खुश नहीं थी, क्योंकि एक तो वो प्रेग्नेंट थी और भावराव को तुषार अच्छे से जानता भी नहीं था। फिर भी नेहा तुषार के कहने पे वहाँ जाने को तैयार हो गई। अब ये लोग गांव पहुँच जाते हैं, जहाँ पर भावराव उनको खेत के पास उतार कर घर तक का रास्ता समझाने लगता है। इसी बीच वहाँ पर एक आदमी आता है जो नेहा को बहुत अजीब तरह से घूरने लगता है। भावराव उस आदमी को डांट कर भगा देता है और नेहा से कहता है कि डरो नहीं, ये मन बुद्धि है। अब भावराव कार को पार्क करने के लिए चला जाता है। नेहा तुषार खेत के रास्ते ही भावराव के घर के लिए चल देते हैं और भावराव कहता है कि मैं थोड़ी देर में आऊंगा। खेत के रास्ते चलते चलते वो दोनों रास्ता भटक जाते हैं और तुषार नेहा को थका हुआ देखकर रास्ता ढूंढने निकल जाता है। काफी देर तक जब तुषार नहीं आता तो नेहा परेशान हो जाती है और वो खुद तुषार को खोजने निकल जाती है। थोड़ा आगे चलते चलते नेहा को खेत के बीच में एक पुराना घर दिखाई देता है। नेहा उस घर के अंदर देखने जाती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता, लेकिन जैसे वो बाहर निकलने के लिए पीछे मुड़ती है तो उसे अपने पास एक औरत खड़ी मिलती है जो कि नेहा को देख के बहुत क्रीपी तरह से हंस रही होती है। इतने में वहाँ पे तुषार भी आ जाता है। वो नेहा को बताता है कि इस औरत का नाम तुलसाबाई है, ये भावराव की पत्नी है और ये इन्हीं का घर है। शाम को भावराव भी आ जाता है और सब मिलकर एक साथ खाना खाने लगते हैं। अब जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं तभी नेहा तुलसाबाई से पूछती है कि क्या वो लोग यही रहते हैं, जिस पर तुलसाबाई बोलती है कि नहीं, हम लोग 10 साल पहले ही यह घर छोड़ के चले गए थे और नए घर में शिफ्ट हो गए थे। तुम लोग यहाँ रहने आने वाले हो, इसलिए आज ही हमने ये घर खोला है और इसकी साफ सफाई की है। तुलसाबाई बताती है कि इस घर में भावराव का छोटा भाई केदार रहा करता था। केदार के मरने के बाद से उन्होंने ये घर छोड़ दिया था। खाना खाने के बाद तुलसाबाई और भावराव अपने घर को निकलते हैं और सुबह आने के लिए बोल जाते हैं। अगली सुबह जब नेहा की नींद खुलती है तो वो घर के बाहर आती है तो तुलसाबाई और भावराव को भी देखती है। तुलसाबाई ने घर का सारा काम कर दिया था और भावराव नेहा तुषार को कहते हैं कि तैयार हो जाओ, आज मैं तुम लोगों को खेत दिखाने के लिए लेके जाऊंगा। नेहा जब रेडी होकर बाहर आने लगती है तो दरवाजा बंद करते समय वो अपने कमरे के ऊपर एक खिड़की को देखती है जिसकी दूसरी तरफ एक और कमरा था। नेहा उस कमरे की तरफ जाती है, वो कमरा एकदम खाली पड़ा हुआ था। नेहा मुड़कर देखती है तो उसे रूम के दरवाजे के ठीक सामने एक रास्ता खेत की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। वो उस रास्ते पे चल पड़ती है तो उसको वहाँ पर कुआं दिखता है जो कि बहुत ही अजीब सा था। अब हमको रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ तुषार नेहा से बोलता है कि उसको एक दिन के लिए शहर जाना पड़ सकता है। नेहा ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। एक तो वो प्रेग्नेंट थी और वो ऊपर से अकेली नहीं रहना चाहती थी क्योंकि उसका मन घबरा रहा था, लेकिन तुषार उसे रात को ही वापस आने का वास्ता दे देता है और नेक्स्ट डे शहर चला जाता है। तुलसाबाई नेहा के पास आती है और उसको एक कहानी सुनाने लगती है चालाक कौवे की, कि कैसे कौवा अपने अंडे को कोयल के अंडों से बदल लेता है और सांप कोयल के अंडों को खा जाता है। नेहा को ये बहुत अजीब लगता है कि तुलसाबाई ने उसको की कहानी आखिर क्यों सुनाई। अब सारा दिन जैसे तैसे बीत जाता है। तुलसाबाई नेहा की काफी ध्यान भी रखती हैं। शाम को तुलसाबाई नेहा को एक साड़ी भी गिफ्ट करती हैं। अब तुषार वापस आ जाता है और नेहा और तुषार में बात होने लगती है। तुषार को एक बेटा चाहिए था, लेकिन नेहा तुषार को कहती है कि बेटा हो या बेटी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए। अगले दिन नेहा एक औरत को लकड़ी काटते देखती है और ये वही औरत थी दोस्तों जिसको हमने मूवी के ओपनिंग सीन में देखा था। नेहा उसके पास जाने लगती है तो पीछे से तुलसाबाई आकर उसको रोक देती है और वो
बताती है कि ये मेरे छोटे बेटे प्रताप राव की पत्नी लक्ष्मी है, यानी कि मेरी छोटी बहू। लक्ष्मी ने अपने बच्चे को खो दिया था और इसी सदमे में उसकी आवाज चली गई। नेहा ये भी गौर करती है कि तुलसाबाई लक्ष्मी के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रही है। लक्ष्मी भी बार बार नेहा को ऐसे देख रही थी मानो वो नेहा को कुछ कहना चाह रही हो। तुलसाबाई ये चीज भाप लेती हैं और लक्ष्मी को वहाँ से डांट के भगा भी देती हैं। शाम को तुलसाबाई भी चली जाती हैं। अचानक से नेहा को दरवाजे पे किसी के खटकाने की आवाज सुनाई देती है। नेहा बाहर आती है तो देखती है कि वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है। वो उस बच्चे के पीछे जाती है तो उसे अपने कमरे के पास फिर से एक बच्चा दिखाई देता है। नेहा भागती है उस बच्चे को पकड़ने के लिए। इतने में तुलसाबाई आ जाती हैं, तो नेहा बच्चे के बारे में उन्हें बताने लगती है। इस पर तुलसाबाई उसे मना करती है कि तुम इनके साथ घुलो मिलो नहीं। आधी रात को नेहा की नींद खुलती है तो वो देखती है कि तुलसाबाई नेहा के पैर के पास ऐसे बैठी है जैसे कि वो पहरा दे रही हो और नेहा को एकटक घूरे जा रही थी। अगली सुबह नेहा को फिर से वही बच्चा दिखाई देता है। नेहा उस बच्चे का पीछा करती है तो उसे एक और बच्चा दिखाई देता है और फिर एक के बाद एक उसे 3 बच्चे दिखाई देते हैं जो कि रेडियो पर कुछ सुन रहे होते हैं और नेहा को देखते ही वो रेडियो को छोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं। नेहा फौरन उस रेडियो को उठा लेती है जिसमें उसको एक औरत की आवाज आ रही होती है। अब पीछे से एक बच्चा आता है और नेहा को छू कर भाग जाता है। वो सब नेहा के साथ हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं। नेहा उन बच्चों को ढूंढने लगती है। वो बच्चे एक दीवार के पीछे छुप जाते हैं और उनके साथ एक डरावना साया भी दिख रहा होता है। नेहा जैसे ही वहाँ आती है वो सब गायब हो जाते हैं। नेहा उस रेडियो को देखने लगती है और इतने में तुलसाबाई आ जाती है। वो रेडियो देखकर भौचक्की रह जाती है और नेहा से नाराज हो जाती हैं कि उन्होंने मना किया था। फिर भी नेहा ने उन बच्चों के साथ दोस्ती कर ली। वो नेहा से रेडियो लेकर फेंक देती हैं। ये बात नेहा को बहुत बुरी लगती है और नेहा गुस्से में झल्ला जाती है और दोनों के बीच में बहस होने लगती है। नेहा कमरे में आकर दरवाजा बंद कर देती है। शाम को जब तुषार आता है तो तुलसाबाई नेहा के कुछ कहने से पहले ही तुषार के सामने रोने लगती हैं और वो कहती है कि वो नेहा का इतना ध्यान रख रही थी मगर नेहा ने ना उनकी बात मानी और उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। तुषार नेहा की एक बात नहीं सुनता और नेहा को तुलसाबाई की उम्र का लिहाज करवाते हुए कहता है कि तुम इनसे माफी मांगो और नेहा करती भी क्या, वो माफी मांग लेती है। तुलसाबाई के जाने के बाद नेहा तुषार को सारी बातें बताती है। नेहा कहती है कि तुलसाबाई की गंदी नजर उनके बच्चे पर है, यहाँ से चलो, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तुषार नेहा को परेशान देखकर मान जाता है। वो लोग सामान बांधकर बाहर निकलते हैं कि इतने में भावराव पीछे से आकर तुषार के सर पर डंडा मार देता है जिससे कि तुषार बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है। तुलसाबाई भी नेहा के ऊपर कुछ पाउडर जैसा फूंकती है जिससे वो भी बेहोश हो जाती है। नेहा को होश आता है तो वो देखती है कि उसने वही साड़ी पहनी है जो तुलसाबाई ने उसे गिफ्ट में दी थी और वो किसी तरह की पूजा में बैठी है। पूजा खत्म होने पर तुलसाबाई नेहा को बेड से बांध देती है। अब वो नेहा को अपने परिवार की कहानी सुनाने लगती है। वो बताती है कि भावराव के छोटे भाई केदार राव की शादी कावेरी नाम की औरत से हुई थी। उस समय तुलसाबाई के 4 बेटे थे। वो 3 छोटे बच्चे जो नेहा को दिख रहे हैं वो तुलसाबाई के मरे हुए 3 बच्चे हैं। तुलसाबाई का एक ही बेटा बचा है। अब कावेरी के आते ही उसके तीनों बच्चों ने कावेरी को प्यार करना शुरू कर दिया था और उसे छोटी माँ बुलाने लगे थे। तुलसाबाई को ये बात बहुत बुरी लगती थी। उन्होंने अपने पति से कहा कि केदार को बोलो कि वो अपनी पत्नी को समझाए। केदार राव गुस्सा होकर कावेरी के पास आता है और दोनों में कहासुनी हो जाती है। उनके झगड़े की आवाज सुनकर जब तुलसाबाई और भावराव आते हैं तो वो देखते हैं कि कावेरी ने केदार राव को चाकू घोंपकर मार दिया है। कावेरी ने उसके बाद उसी चाकू से अपने पेट और गले को काट लिया था। ये सबसे उस घर में अब कावेरी का भूत घूमने लगा था और तुलसाबाई के तीनों बच्चों को भी उसके भूत ने मारा था। इसके बाद तुलसाबाई ने अपने बड़े बेटे की शादी लक्ष्मी से कराई थी जिसके बच्चे को कावेरी ने मार डाला। उन्होंने 2 शादियां और कराई अपने बेटे की, लेकिन उन दोनों पत्नियों को भी कावेरी के भूत ने मार डाला। वो नेहा से कहती है कि कावेरी के भूत को भगाने के लिए ही उन्होंने ये पूजा कराई है। तुलसाबाई बताती है कि तांत्रिक ने बताया कि अगर कोई प्रेग्नेंट औरत 3 दिन और 3 रात तक यहाँ रुक जाए तो वो चुड़ैल यहाँ से चली जाएगी। अब नेहा को कौवे वाली कहानी का असल मतलब समझ में आता है। नेहा वापस से बेहोश हो जाती है। अगले दिन वो जब उठती है तो तुषार को ढूंढने लगती है और वो गौर करती है कि घर में कोई भी नहीं है। नेहा बाहर जाती है तो वहाँ पे उससे एक रेडियो पड़ा मिलता है। नेहा डर कर अपने कमरे में आती है तो उसके सामने वो लड़का बैठा होता है जो उससे कहता है कि तुम्हारे पेट में लड़की है और ये लोग उसको ले जाएंगे। ये कहकर वो बाहर भाग जाता है और नेहा उसका पीछा करने लगती है। नेहा अब उस कुएं के पास आती है
तो देखती है कि वो तीनों बच्चे कुएं में कूद गए हैं, जिससे नेहा भागकर कुएं में आके झांकती है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता। नेहा अब अपने आप को किसी तरह संभालती है और बाहर जाने का रास्ता खोजने लगती है, लेकिन वो समझ जाती है कि वो उस गन्ने के खेत में ट्रैप हो चुकी है। नेहा बहुत परेशान होकर थक कर बैठ जाती है। इतने में उसको भावराव और तुलसाबाई की आवाज आती है, जिससे कि वो डर कर घर के पीछे वाले रूम में छिप जाती है। वो देखती है कि रूम में बहुत सारी घास पड़ी थी। नेहा घास के गट्ठर को हटाती है और उसके पीछे छुप जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर एक और औरत छुपी हुई है। इतने में भावराव, तुलसाबाई और एक और आदमी वहाँ पर आते हैं और उस औरत को घसीट के बाहर ले जाते हैं और उसको जिंदा जला देते हैं। मगर अचानक से ये सब गायब हो जाता है। नेहा को समझ में आता है कि उसको कुछ विजन आ रहे हैं। नेहा को फिर से वही रेडियो दिखता है। नेहा जैसे उस रेडियो को उठाती है, वो देखती है कि एक और जली हुई औरत उसके पास आकर खड़ी हो गई है। नेहा डर कर भाग जाती है। नेहा बेहोश हो जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है तो उसको भूख सी लगती है। वो फौरन घर के अंदर जाकर बचा कुचा खाने लगती है। अचानक से उसे खिड़की के पास से आवाज आती है। वो देखती है कि लक्ष्मी चाकू से अपना पेट काट रही है और फिर उसको वो दो औरतें भी दिखती हैं जो अपना पेट काट रही थी। इसके बाद तुलसाबाई अपने बेटे प्रताप राव के साथ आती है और उन दोनों औरतों को जान से मार देती हैं। नेहा को धीरे धीरे विजन्स का मतलब समझ में आने लगा था। नेहा को फिर से वो बच्चे दिखाई देते हैं। नेहा उनका पीछा करती है तो वो देखती है कि एक प्रेग्नेंट लेडी उनके साथ छुपन छुपाई खेल रही है और वो प्रेग्नेंट लेडी उन बच्चों से कहती है कि इसके पेट में बेटी है और वो लोग इसे भी मार देंगे। और ये बोल के वो नेहा की तरफ बहुत क्रीपी तरह से देखने लगती है। नेहा समझ जाती है कि वो औरत कोई और नहीं कावेरी है, जिसको अभी थोड़ी देर पहले उसने विजन में देखा था। फिर नेहा देखती है कि तुलसाबाई और केदार राव आते हैं और कावेरी को बोलते हैं कि अगर तुमने लड़की को जन्म दिया तो वो उसे मार देंगे। फिर वो कावेरी को मारने लगते हैं। अचानक से सब गायब हो जाता है। नेहा समझ जाती है कि इससे पहले भी वो कावेरी के ही विजन्स को बार बार देख रही थी। कावेरी नेहा को चाकू देकर अपने बच्चे को मार देने को कहती है। इतने में नेहा की आँख खुलती है और हम सबको ये पता चलता है कि नेहा सपना देख रही थी। वो एक्चुअली खाना खाने के बाद तो सो गई थी। अब 2 दिन हो चुके थे और तुलसाबाई नेहा को बोलती है कि उसने एक बेटी को जन्म दिया है और प्रताप राव उसकी बेटी के साथ खेल रहा है। नेहा ये सुन के घबरा जाती है और बाहर की तरफ भागती है। वो देखती है कि प्रताप राव कुएं के पास उसकी बच्ची के साथ खेल रहा है। पास में खड़ा भावराव उसे कहता है कि इसको फेंक दो और इसको फेंकने से हमारी फसल इस साल अच्छी होगी। प्रताप राव उस बच्ची को कुएं में फेंक देता है। नेहा कुएं की तरफ भागती है और उसे कुएं में देखती है तो वहाँ उसे छोटे छोटे बच्चों की बहुत सारी लाशें दिखाई देती हैं। नेहा को एकदम से होश आता है और वो देखती है कि वो अभी भी प्रेग्नेंट है। नेहा वहाँ से भागती है और थक कर उसी तरह बैठ जाती है जैसे मूवी की शुरुआत में हमने लक्ष्मी को देखा था। वो 3 बच्चे वहाँ आते हैं और नेहा को चाकू देते हैं। नेहा अपने बच्चे को मारने से मना कर देती है। तभी सामने से कावेरी का भूत आता दिखाई देता है, जो कि नेहा को अपने वश में करके उसके पेट पर चाकू चलवाने लगता है, जिसके बाद सीन वहीं पे कट हो जाता है। अब 3 रात और 3 दिन पूरे हो चुके थे। तुषार यहाँ आता है और नेहा से कहता है कि रिचुअल पूरा हो गया है, अब हमको छोड़ दिया गया है। इतने में तुलसाबाई और भावराव वहाँ आ जाते हैं, लेकिन नेहा के चेहरे पे अब कोई डर नहीं था। वो सब कुछ जान चुकी थी। अब वो तुलसाबाई को एक कहानी सुनाती है कि कावेरी के साथ यहाँ पर क्या हुआ था। भावराव की फैमिली अपनी फसल को अच्छा करने के लिए हर साल एक रिचुअल किया करती थी, जहाँ पर वो हर साल न्यू बॉर्न गर्ल चाइल्ड को सैक्रिफाइस कर दिया करती थी। कावेरी के पेट में बेटी थी, इसलिए ये लोग उसके बच्चे को जान से मार देने की बात करने लगे थे। कावेरी और केदार राव के बीच हाथापाई होती है। इसी बीच तीनों बच्चे वहाँ आ जाते हैं और कावेरी को सेल्फ डिफेंस के लिए चाकू दे देते हैं। उस चाकू से केदार राव की मौत हो जाती है। उसके बाद वो लोग कावेरी को गुस्से में जला देते हैं और वो तीनों बच्चे कावेरी के मौत के गम में सुसाइड कर लेते हैं। तुलसाबाई ने प्रताप राव की 3 शादियां कराई, जिनको कावेरी के भूत ने अपने वश में करके मरवा दिया और लक्ष्मी को गूंगा कर दिया, क्योंकि वो सब सच जान चुकी थी। अब यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्ट्री रिवील होती है। नेहा तुलसाबाई से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारा बेटा प्रताप राव कौन है। नेहा ने अपने विजन में प्रताप राव को देख लिया था और हम व्यूवर्स को भी पता चलता है कि प्रताप राव कोई और नहीं बल्कि नेहा का पति तुषार है। तुषार ने नेहा को फंसाया था और जब नेहा प्रेग्नेंट हो गई तो वो उसे यहाँ पर ले आया। ये सब बात सुनकर भावराव नेहा को मुंह बंद करने को बोलते हैं और कहते हैं कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो वो उसे जान से मार देंगे और अगर बंद रखा तो वो उसे लक्ष्मी की तरह छोड़ देंगे। नेहा परवाह किए बिना बाहर जाने लगती है। तुषार यानी प्रताप उसको मारने के लिए दौड़ता है। लक्ष्मी ये सब सुन लेती है और तुषार को रोककर उसको जान से मार देती है। इसके बाद वो भावराव और तुलसाबाई को मारने के लिए दौड़ती है। नेहा बाहर जाने का रास्ता खोजती है तो वो उन 3 बच्चों का भूत उसे बाहर का रास्ता दिखाता है और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। तो
तो दोस्तों ये थी कहानी लापाछापी की। बहुत जल्द ही इसका रीमेक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बॉलीवुड वालों के पास काम ही यही है कि किसी और की मेहनत को उठाकर पूरा क्रेडिट बड़ी चालाकी से छीन लेना। ये फिल्म सच्ची घटना पर बेस्ड है, जिसका कनेक्शन हमारी सोसाइटी में चलने वाले घटिया अंधविश्वास के साथ जुड़ा हुआ है, जो एक इंसान को दूसरे इंसान को मार देने का हक देती है। एक बार जरूर इस फिल्म को देखिएगा और आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।